जिन में बुद्धि का अभाव होता है वह पशु स्तर के कहलाते हैं। बाबा के सभी भक्तों भोजन भय निद्रा मैथुन प्राणी सभी करात, मानव जीवन व्यर्थ यदि परमेश्वर न पात। मानव जन्म अति महत्ववान है यदि इसे महत्ववान समझा जाए तो, अन्यथा यह भी अन्य पशु पक्षी इत्यादि कीट पतंगों के समान है। दीप ज्योति पल पल बदल, एक सी नजर आए, बाल बुढ़ापा तरुणाई एक देह दिखलाय। इसलिए बाबा के सभी भक्तों हम सभी का बाबा के संदेश को समझना अति आवश्यक है। जैसे दीप की ज्योति की तरफ पतंगा आकर्षित होता है और वह अपने पंख जला लेता है, उसी प्रकार यह माया है, हमें आकर्षित नहीं होना है। श्रद्धा बाबा के प्रति और सबूरी रखनी है। बाबा के सभी भक्तों दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाए, पर साईं जैसा पारखी ठग से हमें बचाए। इसलिए जो श्री साईं की शरण में रहते हैं वह ठगे जाने से बच जाते हैं। बाबा के सभी भक्तों अब बाबा के बोध को सुनिए और समझिए। श्री साईं यदि आपसे प्रसन्न है तो सारी प्रकृति आपके साथ समरस होकर कार्य करेगी। काका सपने आए कहे सप्त श्रृंगी माय, बाबा दर्शन पाए तो मन शांति पाए। वड़ी गांव नासिक जिला रहते काका वैद, आपद भरी गृहस्थी थी मन में रहता खेद। वड़ी देव के चरणों में काका शीश झुकाय, वह सपने में आए कहे बाबा के दर जाय। वहीं मिले स्थिरता तुझे कहे लोप हो जाय, कौन कहाँ के बाबा काका पूछ न पाय। कुछ विचार करके काका त्रिम्बक बाबा जाय, नासिक में 10 दिन रहे पर स्थिरता न पाय। वड़ी लौटता माए से करे शिकायत जाय, भेजा क्यों त्रिम्बक मुझे मन शांति न पाय। बाबा पास तुझे भेजा वह त्रिम्बक न होय, मैं तो बाबा जो कहा साईं बाबा होय। अब काका आई समझ शिरडी जाना होय, शिरडी आखिर है कहाँ प्रश्न यह खड़ा होय। साईं दर्शन को मनवा व्याकुल जब हो जाय, मदद करें परमेश्वर कारज सब सद जाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों बाबा का संदेश है, समझिए। बाबा कहते हैं मुझे और मेरे नाम को जानने वाला ज्ञानी है, वे ज्ञानी हैं और परमानंदित भी, उनके अंदर स्थिरता है। सदा मैं उनके पास हूँ, उनके साथ हूँ, उनके हृदय में विराजमान हूँ। मेरे भक्तों मैंने समझाया भी है अपने पिछले संदेशों के माध्यम से, और मैंने पहले भी कहा है, अब फिर से कहता हूँ। मेरे बच्चों तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे और मेरे नाम को जानने वाला ज्ञानी है। मेरे बच्चों जो केवल मुझे एक ही नाम से जानते हैं और मुझे एक ही रूप में जानते हैं, वे यथार्थ में मुझे नहीं जानते। मेरे तो अनेकों नाम और अनेकों रूप हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर समझिए, मैं तुम्हें समझाए देता हूँ। कभी स्वान सुकर कबहू मानव रूप, जीव जंतु इत्यादि सभी विचरे सभी स्वरूप। मेरे बच्चों मैं तुम में भी हूँ और तुम्हारे आसपास भी हूँ। मैं सभी जीव जंतु इत्यादि प्राणियों को गतिमान रखे हुए हूँ। सभी मेरी ही शक्ति से गतिमान हैं। यह मेरी ही लीला है। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे और मेरे नाम को जानने वाला ज्ञानी है। मेरे सभी बच्चों यदि जो मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, सदा मैं उनका दास हूँ और मैं उनकी पूर्ण सहायता करता हूँ। मेरे सभी भक्तों मैंने अपना वचन दिया था, फिर से कहता हूँ, भार तुम्हारा मैं ढोऊंगा, नहीं इसमें संशय, ये वचन सत्य मेरा। अपनी सभी चिंताओं को जो मुझे समर्पित करते हैं, उनकी सभी चिंताएं मेरी हो जाती हैं। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे दो, कुछ तो दो। वैसे तो तुम भी मेरे ही हो, यह तुम माया मोह की भूल भुलैया में सब भूल बैठे हो और स्वयं को तकलीफ दिए जा रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे समर्पित करो अपनी तकलीफ, फिर वह तकलीफ तुम्हारी नहीं, वह मेरी ही होगी। जब मैं शिरडी की पावन भूमि पर लीलाएं करता था तो मेरे बच्चों मैं भक्तों के कष्ट स्वयं पर ले लिया करता था, क्योंकि मेरे भक्त समझ सकें कि मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। चाहे मुझे
अपनी आयु का कुछ हिस्सा क्यों न देना पड़े। जैसे मैंने अपने वचन को निभाने के लिए जो मैंने वचन बाईजा माँ को दिया था तात्या के जीवन की खातिर, वह मैंने पूर्ण किया था। मैं अपने भक्तों की खातिर उनकी सहायता और उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। मेरे सभी बच्चों, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा अपार। मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारे सभी कष्टों को मैं हल रहा हूँ। तुमने मेरा संदेश श्रद्धा पूर्वक सुना है। तुम्हारे जीवन में मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा कर रहा हूँ। यह अवश्य ही मान लो और खुश हो जाओ। मेरे संदेश को यदि पहुँचा सकते हो तो 11 लोगों तक पहुँचाओ और तुम खुश रहो। सबका मालिक एक।